देखा है? राज ठाकरे जी कितने बार मुलाकात करने एक नाथ शिंदे से है, देवेंद्र फडणवीस से है, हमने तो मना नहीं किया। आज वो अगर हमारे साथ आना चाहते हैं तो इसमें क्यों पेट में दर्द हो रहा भाई? अब उनकी लोकसभा चुनाव में आपके साथ थे कि नहीं थे? तब तो आपने भगा नहीं दिया कि नहीं भाग जा रही है यहाँ से, या कितने बार आपके साथ रहे? अगर वो हमारे साथ आना चाह रहे हैं, कोई जबरदस्ती उनके साथ, उनकी पार्टी अपनी अलग है, मनसे के नाम तो वो पार्टी चला रहे हैं, उस पार्टी के अध्यक्ष है वो। अगर वो माननीय उद्धव ठाकरे जी के साथ आना चाह रहे, हमारे साथ लड़ना चाह रहे, तो हम स्वागत करेंगे। अगर नहीं लड़ना चाह रहे तो हम तब भी हम स्वागत करेंगे, वो आप साथ चले जाए। लेकिन यहाँ किसी को कोई जोर जबरदस्ती करके आप इसलिए नहीं लाता ना कि पार्टियां तोड़ दे, जैसे भारतीय जनता पार्टी शिवसेना तोड़ दी, 50 हो गए एकदम हो गए। क्या बाला साहब ठाकरे कहते हैं गद्दारी करो? बाला साहब ठाकरे कहते हैं गद्दारों के लात मार के भगा दो। बाला साहब ठाकरे का शिवसैनिक यहाँ पे, तो उन्होंने कभी कभी भी उद्धव ठाकरे से गद्दारी करने का पाठ नहीं पढ़ाया। जब वो आखिरी भाषण दे रहे थे, उन्होंने हाथ उठा के कहलवाया था कि हाथ उठा के कहिए कि आप हमारे उद्धव ठाकरे का सम्मान करेंगे और इनके साथ देंगे। क्या कहा वो कसम कहाँ चली गई? बाला साहब ठाकरे के सामने जो कसम खाई थी इमरान ने, या जिन लोगों ने खाई थी, वो कसम कहाँ चली गई? आज आप गद्दारी करने को बाला साहब ठाकरे ने कब कहा? गद्दारी करने को बाला साहब ठाकरे ने कब कहा? 50 धोखे मिले नहीं, जेल नहीं जाना पड़ा संजय राउत ने, तो जेल जाना पड़ता तो शिवसैनिक नहीं बन पाते। जेल नहीं जाना पड़ा, पार्टी चेंज कर दी। क्या मतलब इसका है? पार्टी चेंज बाला साहब ठाकरे ने क्या यही सिखाया था? यही शिक्षा? हाँ, कांग्रेस में गए, बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी के साथ किया था, तो आपको याद ही नहीं होगा इसके माने? आप शिवसैनिक नहीं ना। इंदिरा कांग्रेस समर्थन बाला साहब ठाकरे ने हमेशा किया। कब नहीं किया? पढ़ इतिहास पढ़ लीजिए उठा के। जब शिवसेना बैन करने इंदिरा गांधी आ रही थी, इंदिरा मानी बाला साहब ठाकरे मिलने गए वहां से, मिलने के बाद आए, उन्होंने बैन हटा लिया। बराबर जब तक उनकी डेथ नहीं हुई 1984 तक निरंतर बाला साहब ठाकरे माननीय इंदिरा गांधी का समर्थन करते रहे। उनका चुनाव प्रचार तक किए, चुनाव प्रचार में प्रचार तक उनका किया था। आप ये ज्ञान अगर आपको ना हो किरण जी, तो आप ज्ञान देख लीजिए, ना हो आपके पास मेरा पर्सनल नंबर मांग लीजिए, मैं आपके पास भेज दूंगा। लेकिन ये मत, उन्होंने ये भी कहा था हमारे पास जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो निर्णय लेगा, उसको पार्टी कैसे चलानी है। भाई 2.5 साल तक आप सोते क्यों रहे? आज 2.5 साल तक मक्खन क्यों खाते रहे? तब आपको याद नहीं आया कि बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों का विरोध उद्धव ठाकरे ने किया? आप पहले दिन, जिस दिन मीटिंग हो रही थी महाविकास अघाड़ी की, उसी दिन आप हट जाते हैं। समीर कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय द्विवेदी की बात पर समीर कुछ कहना चाह रहे हैं? 2.5 साल तक आपने, देखिए मनोज जी, मैं संजय भाई को सुन रहा हूँ और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि कि आज देखिए कभी भी आपको राज ठाकरे के साथ मिलने से, उनसे अलायंस करने से कभी भी मना नहीं किया, आप मिलिए ना। लेकिन जिस तरह से आपकी स्थिति है और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, ये बात जरूर है कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने एक दादर के मैदान के ऊपर सबको हाथ खड़ा करके उद्धव को और आदित्य ठाकरे को संभालिए, ये कहा था। और मुझे शिवसेना की पूरी जानकारी है, मैं नया शिवसैनिक नहीं हूं। और दूसरी बात ऐसी है कि ये कहा था, इसका मतलब मेरे विचारों को छोड़कर भी मेरे बच्चे चले जाए, हिंदुत्व को भी छोड़े दे और जाके कांग्रेस के गोदी में बैठ जाए, तो भी अरे तो मैंने समर्थन किया था कि नहीं? कहा था ना, इन्होंने कभी नहीं कहा भारत कांग्रेस से लड़ाई नहीं था। हम लोग लोग सोनिया गांधी से नाराज थे, सोनिया गांधी से नाराज थे। उन्होंने कहा मैं शिवसेना कांग्रेस नहीं बनना दूंगा, लेकिन संगठन गठबंधन के मना नहीं किया था। समर्थक नहीं, शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, मतलब सोनिया गांधी नहीं बनने दूंगा, अगर उनका ये उन्होंने कहा था। विचारधारा को छोड़, ये उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। अकेले उद्धव ठाकरे कोई उनकी लिगेसी नहीं चला रहे। लिगेसी दो टाइप की होती है, एक बायोलॉजिकल लिगेसी होती है जिसके वो उनके पुत्र है, हम लोग मानते हैं। लेकिन जो संगठनात्मक है, जो आदमी खपता है, जो आदमी काम करता है, जो आदमी उसके लिए अपना खून पसीना जेल में जाता है, उसकी लिगेसी होती है पार्टी। और लोगों के तमाम शिवसैनिक, आमदार, खासदार लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को अपना एक तरीके से नेता माना है और उस तरह से लोगों ने भी माना है। तो हम लिगेसी लेके चल रहे हैं। आपको अगर राज ठाकरे के साथ जाना है तो जाइए ना, हमने कहा मना किया। समीर कुछ कहना चाहते हैं? समीर 11% वोट
महाराष्ट्र जनता ने दिए हैं। संजय भाई, अभी मुझे 11% वोट दिया। 11% अगर उन्होंने भाई, विचारधारा संजय त्याग दी भाई, होती, तो कांग्रेस अगर विचारधारा त्याग दी होती, तो 11% वोट नहीं देता। सैनिकों ने महाराष्ट्र जनता को हम सलाम करते हैं, महाराष्ट्र की जनता को हम सलाम करते हैं। 11% वोट और लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा समर्थन दिया, सबसे बड़ा समर्थन दिया। 11% वोट दिए। 11 आप चुनाव लगे थे कि संजय जी, आप अपना हमारा बिना नाम लिए चुनाव संजय लगे भाई, थे। आप हमारा समय आपको खराब याद कर आ रहे हैं। जाएगा कि महाराष्ट्र संजय भाई, आज संजय भाई, बीजेपी के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे बीजेपी के साथ मिलकर आप कि हमने चुनाव लड़ा, 11% वोट आए। महाराष्ट्र जनता को मैं धन्यवाद 11% वोट अगर समझो तो हमारे वोटों के साथ तुलना करो ना। 11% वोट हमारे दिया हमारे वोटों सीट कितने लड़े? 11% वोट दिया। कितने सीट 200-500 तो हमारे होंगे, लेकिन अगले चुनाव में आपकी समझ में आ जाएगा। 60 सीट के लड़ गए। हमारा जो चुनाव था वो पूरे महाराष्ट्र में फैल नहीं पाया था। हमारी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में नहीं मनोज जी क्या चल रहा है? संजय भाई, अब संजय भाई, अब अपनी बात कहिए। संजय भाई कुछ कह रहे हैं। संजय द्विवेदी की बात पर समीर भाई कुछ कहना चाहते हैं। समीर भाई, देखिए, मैं संजय भाई को सुन रहा था, इन्होंने बहुत दुआई दी जो बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस के रिश्तों की। मैं तो पहले ये जो गद्दार शब्द है ना, तो ये तो पहले तो उद्धव ठाकरे पे गद्दार शब्द लागू होता है। 2019 का जो चुनाव लड़ा था भाजपा के साथ हिंदुत्व के एजेंडा में, तो जाके 2019 में जब गद्दारी हुई, इन्होंने जो विचार छोड़े बाला साहब ठाकरे अरे तो के, आप ऐसी कांग्रेस पार्टी, सरकार देखिए बना मेरे को भी दीजिए। बोलने दीजिए, इतने संजय बड़े भाई आप मेरे को ज्ञानी बोलने पुरुष दीजिए, हैं, संजय आपको भाई नहीं पता मेरे को क्या? बोलने दीजिए। अभी तो क्यों आपका नहीं बहुत सुन लिया, सरकार बनानी आपका थी? बहुत सुन क्यों चुके हैं हम बनानी लोग, थी आपने? हमको बोलने दीजिए, ये ज्यादा हमको बात बोलने सरकार दीजिए। बनानी थी। गद्दार तो उद्धव बात ठाकरे समझ नहीं थे, आता। उद्धव ठाकरे साहब ने गद्दारी की है, पहले हिंदुत्व के विचार से, जनता के जनादेश से गद्दारी की है। आप मुझे ज्यादा ये मत बताइए कि क्या है। जनादेश से गद्दारी उद्धव ठाकरे साहब ने की है, पहले जनादेश से गद्दारी उद्धव ठाकरे साहब ने की है 2019 में। 72 घंटे सरकार चल पाई, क्यों सरकार बनाई थी भाई? अरे भाई, आपने 2019 में क्यों गद्दारी की? आपने 2019 में क्यों गद्दारी की है? आपने 2019 में क्यों गद्दारी की है? देवेंद्र जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े। ब्रजमोहन जी, लगता है कि जब तक बीएमसी चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा ये बहस चलती रहेगी। देखिए मनोज जी, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को, मेरा बात पूरा नहीं कर क्या रहे। कर रहा हूं? आप गलत बात क्यों कर रहे हैं? गलत क्या बात कर रहे हैं? आपके बीच में नहीं बोला मैं। संजय भाई, आपकी उम्र का लिहाज करके मैं बात आपसे इसमें नहीं कर रहा हूँ। 2019 में देखिए संजय भाई, आपके उद्धव ठाकरे साहब ने 2019 में गद्दारी की थी, जनादेश से गद्दारी की थी, हिंदुत्व से गद्दारी की थी, भाजपा से गद्दारी की थी। उसका नतीजा आपको 2024 में विधानसभा चुनाव में मिल गया है। आपकी पार्टी एक ऐसे कगार पे आ गई है कि ना आप हिंदुत्व के रहे, ना मराठियों के रहे, ना धर्म के रहे, ना सनातन के रहे। वीर सावरकर को गाली देने वालों के साथ आप खड़े हैं। वीर सावरकर को गाली देने के बाद क्यों नहीं दिया? तो आप राहुल गांधी उसको गाली दे रहे हैं, आप उसके सामने क्यों खड़े हैं? क्यों भारत रत्न क्यों नहीं दिया अभी तक? इसका जवाब मुझे दे दीजिए। वीर सावरकर भारत रत्न क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी जो गाली देते हैं, आप क्यों गोदी में बैठे? उसके आपको कोई अधिकार नहीं है हिंदुत्व की बात करने का। मराठी लोगों को मुंबई के बाहर कर दिया आपने। देवेंद्र जी ने बीडीडी चौधरी को ये करके दिया है, घर दिया है, जहाँ दिया वही दिया है। वीर सावरकर भारत रत्न क्यों नहीं दिया अभी तक? मुझे क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, राहुल गांधी वीर सावरकर को गाली देते हैं, उनको आप गाली दीजिए। आप आज ये प्रोग्राम में राहुल गांधी को गाली दीजिए। वीर सावरकर को गाली देते हैं, वीर सावरकर को गाली देते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये बहस अभी खत्म नहीं होगी जब तक बीएमसी चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में बने रहे। लेकिन जन्माष्टमी के त्योहार पे